फिर से आपका स्वागत है इनसाइड क्लासेस बाय विशाल सर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात होने वाली है जो करियर से रिलेटेड हो। तो एक मोटिवेशनल लाइन, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना मेहनत अपने जज्बा पैदा कर दीजिए ताकि खुदा खुद ही आपकी मंजिल आपके कदमों में, आपके मेहनत के प्रतिफल जो आप मेहनत करते हैं उसके अनुसार आपको फल दे। तो दोस्तों इस बात पर हम बात करेंगे कि आज के डेट में जो हमारी पढ़ाई है, स्पेशली यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए और सीबीएसई वाले के लिए, दोनों के लिए, कि बोर्ड एग्जाम को लेकर एक ऐसा डर उनके मन में व्याप्त हो चुका है कि कई संस्थानों में, कई जगहों पर अगर वो बच्चा 9th में है तो वो डर का माहौल डाल दिया गया है कि अभी दिसंबर भी नहीं बीता है, ये 10th के सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो 10th में आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो आप फेल हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी विचारधारा सही नहीं। आप कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के अकॉर्डिंग तैयारी करने का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर आपका बहुत बड़ा गोल है जेई देने का, नीट देने का, या ऑब्वियसली आपको बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का आफ्टर इंटर के बाद। तो जब तक आपकी बेसिक्स चीजें स्ट्रांग नहीं रहेगी तब तक आप ये कतई कर नहीं सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते। और ये भी आज के इस जनरेशन में कुछ जगहों पर ऐसी भी बातें होती हैं कि लड़का 11th में है, ना तो उनका सिलेबस कंप्लीट होता है तो वो तुरंत ही क्या करते हैं, 12th की चीजें स्टार्ट कर देते हैं। और ये बच्चों को चूंकि ज्यादा तो अभी वो उनका सोचने की क्षमता है या एक कह लीजिए कि मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं है, तो उनको गुमराह किया जा रहा है। तो बच्चे जरा ये भी ध्यान देना कि 11th का जितना भी टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार की एग्जाम को दें, चाहे आप IITs क्वालिफाई करें, चाहे नेट क्वालिफाई करें, किसी भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन पाने के लिए भी बेसिकली ये चीजें प्रॉपरली आपको जरूरी करना ही करना है। अर्थात 9th भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, 10th में आप बोर्ड का एक जो हवा बना रखा है ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस इतने नहीं है कि आप खत्म नहीं कर सकते हो। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि 11th को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और 9th को भी बहुत अच्छे से पढ़ें। ये जो माहौल बनता है हमारे आपके चारों तरफ कि 9th पढ़ लो, 9th दिसंबर में ही वो सिक्योर कर लो, 10th में आ गए हो, एक हुआ कि बोर्ड एग्जाम है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत आपको करनी है, आपकी समस्याएं जो कुछ भी होंगी वो सॉल्व किया जाएगा। किसी भी जगह पर चाहे आप जहां पढ़ रहे हो वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा डर का माहौल बना देना लड़कों के अंदर, ये ठीक नहीं है। आप लोग भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि जिनका ख्वाब वास्तव में नीट और जेई का है वो मिस मत करना, ना तो 9th की क्लास को, ना तो 10th की क्लास को, ना 11th। जो 12th में, जो 11th में इस समय पढ़ रहे हैं वो जरूर पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करके 12th में जाए। चाहे वो ऐसा नहीं कि उनको समय नहीं मिल रहा है कि हम अभी तुरंत दिसंबर में आ गए, अब जनवरी दिसंबर में ही बहुत जगहों पर तो दिसंबर में स्टार्ट कर दिए 12th का, 11th से कोई लेना देना ही नहीं। जाके पेपर उठा के देखो बच्चों कि पेपर, गुमराह मत होइए। ये बहुत की जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, आप समझ लीजिए किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम को बीट नहीं कर सकते हैं। अगर 11th आपने छोड़ दिया तो फील्ड नहीं कर सकते हैं, फुल फील्ड नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग केवल 12th में क्या करोगे यार? क्या अगर आपको मार्क्स लेने, केवल नंबर पाना ही आपको उत्तरदायित्व होता है? ये केवल ये मानसिकता बन गई है कि नंबर ही जरूरी है, गार्जियंस को खुश करना है। गार्जियन बेटा तब खुश होगा जब किसी अच्छी जगह पे आप सिलेक्ट होगे। 9th 10th 11th 12th हर कोई कर लेता है। जर्नी तो आफ्टर इंटर के बाद शुरू होती है, धीरे धीरे मैच्योरिटी आना जब शुरू होता है तब, अभी नहीं। अभी तो आप किसी भी तरीके से 9th 10th 11th 12th कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, सीरीज ले लो, 10 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो गया तुम 12th पास हो गए, आप 10th भी पास हो गए। मैटर ये नहीं करता। इसके बाद जो लड़ाई हमको लड़नी है, अर्थात जो सिंसियर लड़के हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये चीजें हैं कि वो 9th 10th जैसे पढ़ते हैं, 10th के लिए जितना सीरियस होते हैं और जितना 12th के लिए सीरियस होते हैं, उतना ही 11th के लिए भी वो सीरियस रहें, उतना ही 9th के लिए भी वो सीरियस रहें। लेकिन डर का फोबिया बना दिया गया। ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम फोबिया आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि
सिलेबस बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है यार। बिल्कुल कूल माइंड होकर पढ़ाई करो, तनाव नहीं लेना है कि अभी से ही ख्वाब बुनने लगे। 11th में हो तो 11th पहले अच्छे से पढ़ लो, तो 12th में प्रवेश करो, तो 12th के सिलेबस पढ़ो, 12th की चीजें पढ़ो, क्योंकि ये चीजें आपको काफी चीजें इससे रिलेटेड मिलेंगी, डायरेक्टली यूज है 10th 12th में। ऐसे 9th के टॉपिक्स जिसमें यूज है 10th में, 11th का टॉपिक यूज है 12th में। अब 11th जरा केमिस्ट्री की बात कर लिया जाए तो केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नेम आप 11th में पढ़ते हैं, और जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ेंगे 12th में, सब में उसका नाम पढ़ना है। अब बताओ, आइसोमेरिज्म समअवयवता जिसको कहते हैं हिंदी में, आइसोमेरिज्म जो है 11th में है, और 12th में जाके क्या करते हो, उसको हर एक जगह पर अलग से आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा बच्चों आपको। वो हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, कीटोन, फिनाल, एल्डिहाइड, इन सब अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार के आइसोमेरिज्म इसमें है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। ये दैट इज नॉट मैटर, ये अलग से आपको टॉपिक दिया हुआ है आईयूपीएसी का 12th में, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां से पढ़ते हुए, यहां से आप पढ़ते हुए तब यहां पर पहुंचिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, हमने काफी गलत चीजें हैं। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, जिनकी थिंकिंग इतना है कि हम केवल स्पेशली यूपी बोर्ड का ग्रामांचल एरिया की जो लड़के हैं उनके बारे में उनका दिमाग घर कर गया कि यार 11th अब छोड़ देते हैं, 12th पढ़ते हैं। बेटा जिसका ख्वाब ऐसे ऐसे एग्जाम देने के है ना, जिसके अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेने के लिए है, बीएससी जिससे उनको करना है, अच्छी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज से एनटीए का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो सॉरी एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया हुआ बीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है सीयूईटी के अकॉर्डिंग, वो पूरा का पूरा चैप्टर्स अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप नीट देने चले गए, सीयूईटी देने चले गए, बीएससी के लिए सीयूईटी अगर आपने दिया तो 11th का पोर्शन 12th का पोर्शन दोनों 50-50% रहेगा। इवन तो कई बार तो नीट और आईआईटी जैसी चीजों में 11th मतलब मैकेनिक्स की चीजें हावी पड़ती हैं, मैकेनिक्स उसमें ज्यादा होता है। ये बात ख्याल रहे आपको, ये बात ध्यान रहे कि चीजें हमको पूरी करनी है, कंप्लीट कोर्स करना है, ऐसा है नहीं। और इतना भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि जाके अच्छे से दिसंबर पढ़ो, जनवरी पढ़ो, फरवरी पढ़ो। आप बताओ जरा एक चीज कि जो 11th का हमारा एनुअल एग्जाम होता है, क्या उसका कोई मायने नहीं है? सबका मायने है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको छोड़ ही दो। तो फिर से जाके 11 जो 12th पढ़ रहे हैं वो अभी मान लीजिए पहला चैप्टर अगर वो पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब जब वो एग्जाम देंगे एनुअल का, क्या उनके गार्जियंस नहीं पूछेंगे बेटा नंबर कम कैसे क्यों आए? क्या जवाब होगा आपका कि आप बताओगे हम 12th की तैयारी कर रहे थे? नहीं। ग्राम या आसपास के जो विद्यालय होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं यूपी बोर्ड के स्पेशली, और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए, ये स्ट्रेंथ को ही केवल देखते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर किस तरीके से बर्बाद होता है ये भी ध्यान दें। वो गुनाह कभी माफ नहीं होगा। आप लोग कुछ लोग हैं ना जो संस्था से खिलवाड़ करते हैं, इन फ्यूचर से खिलवाड़ करते हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, वो कभी माफी के हकदार नहीं होंगे। ऐसा पनिशमेंट उनको मिलता है, ऊपर वाला भी बैठ के देख रहा है हम किसके साथ जिंदगी से कितना खेल रहे हैं। अभी तक मान लीजिए उस लड़के को नहीं पता है, आगे ना कोई एक समय आएगा वो तो जानकार रहेगा ही, वो धीरे धीरे वो तो जानकार रहेगा ना। वो जब जानकार होगा तो वो तो चीजें आपके लिए उसके मन में क्या रिस्पेक्ट रहेगा वो जब जानकार होगा। तो सोचिए जरा, इस वजह से गुमराह नहीं करना है कि स्ट्रेंथ के लिए ही हम 12th का स्टार्ट कर दें अभी से ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सोचिए 11th का जिसके गार्जियंस किस तरीके से पैसा देते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करवाते हैं, उनसे जाके पूछिए ना कि आपका रिजल्ट देखेंगे। 11th का एनुअल एग्जाम नहीं होता क्या? होता है, रिजल्ट बनते हैं। आप तो अपना फुल फील्ड दीजिए, आप तो 100% दीजिए, जहां है अपना 100% दीजिए, निश्चित रूप से रिजल्ट मिल रहा है, ये तय है। बाकी के लिए आप समझदार हैं, आपको क्या डिसाइड करना है, इट इज डिपेंड ऑन यू। टाइम इज like a coin, but it is depend on you how will spend it। समय एक सिक्के की तरह है, जैसे आपके पास मात्र 10 रुपए का सिक्का है और कहा जाए कि इससे ज्यादा आपको सिक्के नहीं मिलेंगे, आपको इसको खर्च करना है, तो हर वो सिक्का आपको जो पसंद है हर कीमती जगह पर खर्च करोगे जो आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसे समय है, समय के महत्व को समझिए। ठंड वंड तो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ठंड में ऐसा नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल सोते हुए ख्वाब देख रहे हैं कि हम क्वालिफाई कर चुके एग्जाम ना। बहुत लड़के नवोदय वाले भी हैं, वो भी उसी में सोच रहे हैं कि हम पढ़ नहीं रहे तो ऐसे ही हवा में क्वालिफाई कर देंगे एग्जाम। तो ऐसा है नहीं, जितना आप इजी समझ रहे हैं वैसे एग्जाम होते नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, किसी के लिए जिस लेवल पे है उस लेवल के एग्जाम किसी के लिए भी आसान नहीं होता।
तो ठंडी में हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, होती नहीं है दिक्कतें, उसमें एक लाइन है ना कि आलसीपन होता है, उठ जाएंगे। कुछ तो इतने होते हैं बगल पानी रखा रहे तो वो नहीं लेते हैं, है ना, बगल पानी रखा रहे तो नहीं लेते हैं। तो ये भी ध्यान दो जरा, है ना। तो डिस्टरबेंस भी होता है, लेकिन ये चीजें ध्यान दीजिए कि आलसी मत बनिए, लेजी मत बनिए ना। तो एक लाइन नहीं होता कि आलस ही मूर्खों का अवकाश दिवस है, जो जितना आलसी होगा वो उतने परेशान रहेगा, वो आगे की चीजें भूल जाएगा। पता लगा कल लोग छुट्टी एक दिन हो गई तो 2 दिन छुट्टी मनाते हैं। हॉलीडे जैसे कल है विद्यालय में संडे, तो संडे को वो क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे से सोते हैं, है ना। तो ये नहीं कि 8 बजे उठ जाओ, ऐसा नहीं कुछ करना, उठिए अपने समय से उठिए और उस दिन बिल्कुल अच्छे से फ्री हो गए सारी चीजें कीजिए। मतलब केवल रिवाइज कीजिए, मत पढ़िए, हम ये नहीं करेंगे आप पढ़िए, लेकिन रिवीजन जरूर कर लीजिए, अपना काम जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि बगैर 11th कंप्लीट किया आप 12th में मत प्रवेश कीजिए, मतलब 12th की चीजें मत पढ़िए। इसको अगर पढ़ चुके बार बार यही पढ़िए, ये आपको 12th में बहुत अच्छे से काम देने वाला है। 9th का पढ़ रहे हैं तो 12th 9th का 10th में बहुत काम है होता है यार, ऐसा मत सोचिए आप लोग। और जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो खिलवाड़ कर रहे हैं इनके फ्यूचर के साथ, वो लोग भी ऐसा ना करें, ठीक है। हम फ्रंट आके बोल रहे हैं, काफी लोग को ये बुरा भी लगेगा, तो ये हम मैटर नहीं करते, लेकिन जो चीजें गलत हैं वो गलत हैं। बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, कृपया निवेदन है आप लोग से। हम डायरेक्टली बात को बोल रहे हैं और जिसको लगता हो वर्ड लगे, हमसे कोई मतलब नहीं। बाकी लोग को, बहुत लोग को ये बुरा लगेगा कि डायरेक्ट ऐसा बोला जा रहा है, तो सारे चीजें वो जो रियल है वो काम करें, वो ज्यादा बेटर होता है। गुमराह करने की ना करें कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए गुमराह कर रहे हैं, है ना। काफी संस्थान ऐसे हैं वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए गुमराह करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जो भी चीजें केयर करके ध्यान से उनको पढ़ाया जाए। 11th वाले भी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें कि बगैर 11th कंप्लीट किए वो 12th में प्रवेश ना करें, क्योंकि बड़े सारे उनको बड़े बड़े ड्रीम्स हैं उनको जो पूरा करने हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है और आगे बढ़ना है। इसी बात के साथ आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड लक।